फतेहगंज पूर्वी में ड्रोन से दहशत फैलाकर लाखों की चोरी लूटपाट, ग्रामीण रात दिन जागकर कर रहे चौकीदारी। बरेली जनपद के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में इन दिनों चोर लुटेरों का आतंक चरम पर है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं और रातों की नींद हराम कर अपनी संपत्ति की रखवाली को मजबूर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये अपराधी ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीणों में खौफ फैला रहे हैं और फिर सुनियोजित तरीके से चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रात 10 बजे के बाद से उनके गांवों के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं, जो चोरों द्वारा घरों की रेकी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में कई गांवों में हुई वारदातों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। भतपुरा गांव में 17 जुलाई की रात बाबूराम के घर में आधा दर्जन लुटेरों ने घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और असलाहों की नोक पर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने, नकदी, कीमती बर्तन और कपड़े लूट लिए। इसी रात मजदूर पप्पू शर्मा के घर से भी बेटी की शादी के लिए रखे 15,000 रुपए नकद और लाखों के गहने व अन्य सामान चोरी हो गए। आना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? आप कौन से गांव में रहती हैं? थाना कौन लगता है आपका? फतेहगंज। तो ये जो घटना हुई है वो कैसे घटित हुई है, कब घटित हुई है? बृहस्पतिवार रात में। ये घटना कैसे घटित हुई है, किस तरीके से घटित की गई है? पीछू से दीवार काटी। क्या क्या सामान आपके यहाँ, कितने लाख रुपए की चोरी हो गई है? 15,000 रुपया रखे है, ब्याज रुपया ला के रखे। खेत में हमारे भाई खाद नहीं लगी है, मंजू ने पैसा देने का है और जेवर अलमारी में रखो हो। जेवर में क्या क्या आइटम था आपका, कुछ बताएंगे? जेवर में क्या कुंडल भी हैं, बिछुआ है, भारी जेवरी हैं 5 जोड़ी हैं, और देखो और ओम है, ओम के भाई पैसा नहीं निपटे हैं, अपन लड़की के लिए ला के दिया। लड़की की क्या शादी वगैरह की व्यवस्था चल रही थी क्या? शादी के लिए तो सोच ही रहे हैं, हमारी व्यवस्था ना बनी, हमने क्या अगले साल करेंगे शादी, हमारे लड़की की शादी के लिए ही है। घटना की तहरीर दी आपने थाने में? हाँ, थाने में दी। क्या आपको FIR कॉपी मिली अभी तक? नहीं मिली। नहीं मिली है। हाँ। क्या कहना है पुलिसकर्मियों का? पुलिसकर्मियों का, गरीब आदमी है, बताओ। हाँ, जो कुछ थोड़ी बहुत जोड़ी हमारी चली गई, हम क्या करें, क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं? योगी सरकार से क्या मांग करती हैं आप? 5 किलो तो घी चला गया हमारा, चावल भी वे ले गया, हम बच्चों ने क्या खिलाए हैं? योगी सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार जा सोचना चाहिए बच्चा कैसे पालें, कैसे रहें, कैसे बच्चा पालें, कैसे हम लोग रहें, और का बच्चन खवाएं, का अपना खाएं, कहाँ से खेतन में लगाएं, क्या करें? अब आपके गांव में चोरों की क्या स्थिति है? रोज आओ तो बाद दिन से सो तो कहाँ ऐसे बैठे रहते हैं, पूरी रात बीमार हो गया तो बच्चन ने हमारे खाना छोड़ दिया है। रोज दवाई लाओ तो कहाँ से पैसा लाओ, बच्चन के इलाज कराएं। आज हम भी पुलिस फतेहगंज फरीदपुर से। तिसुआ गांव में भी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार रात 60 वर्षीय बच्चू की पत्नी के कान से लुटेरे 50,000 रुपए कीमत के कुंडल खींच ले गए। इसी गांव में अनीश और निजाकत के घरों से भी नकदी और गहनों की चोरी हुई। तिसुआ में ही नबी अहमद के मकान में चोरी का प्रयास किया गया, जहां दीवार फांदकर घुसे चोरों को खुशनबी ने जागकर और शोर मचाकर भगा दिया। खुशनबी ने बताया कि चोर जूते और कुत्ते की खाल जैसे कपड़े पहने हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों का गिरोह लोडर और पिकअप जैसे वाहनों में गांव-गांव घूम रहा है। पहले जहां वे अपने पशुओं की देखभाल करते थे, अब उन्हें चोरों और लुटेरों से अपने घरों की चौकीदारी करनी पड़ रही है। सुनीता। कहाँ रहती हैं आप? तिसुआ। क्या घटना आपके साथ घटी हुई है? कुंडल निकाल गए सोते पर। किसने निकाले कुंडल? चोर ने। ये कब की घटना है? बुधवार दिन। घटना की तहरीर थाने दी आपने? फतेहगंज दी है थाने में। हाँ। तो अभी तक खुलासा हुआ चोरी का नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई रिपोर्ट मिली, लिखी गई नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। FIR कॉपी आपको नहीं मिली अभी? योगी सरकार से क्या मांग करती हैं? हाँ, कुंडल मिल जाए हमें। और आपके गांव में इस समय क्या स्थिति है? आ रहेंगे चोर आएंगे, हमारा रखाते हैं दिन में, रात में रखाने पड़ रहे हैं। हाँ, वो कैमरे उड़ रहे हैं ऊपर, ड्रोन उड़ रहे हैं। हाँ, पूरे गांव में। इन सभी घटनाओं की तहरीर थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। चाहेंगे, क्या नाम है आपका, किस जगह रहने वाले हैं आप? मेरा नाम अरविंद कुमार, ग्राम प्रधान हरेला, फरीदपुर जिला बरेली। आपके गांव में ग्रामीणों द्वारा पता लगा है चोरी की संभावना जैसी घटनाएं होने की आशंका है और यहां पर गाड़ियां घूम रही हैं, चोरों के ड्रोन घूम रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना है? क्या? बिल्कुल बताएंगे जी। ऐसा है
अगल बगल में लगातार चोर हमला कर रहे हैं गाँव पर। अब आगे हमारे यहाँ बगल में गांव भतपुरा है, यहाँ एक का मकान पूरा लूट लिया था। ठीक है, उन गांव वालों के फ़ोन आते हैं और हम लोग गांव वाले हैं, पूरे गांव में सभी लोग जागते हैं। और गांव में अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने अटैक किया था, लेकिन उनकी अटैक हो नहीं पाई। शुरुआत की थी, बता रहे लोग कि ड्रोन भी लोगों ने देखा, शुरुआत भी तैयारी में था, तब तक गाँव वालों ने भगा दिया, खदेड़ दिया, भाग गए। और बाकी पुलिस भी हमारे संपर्क में, पुलिस वालों का कहना ये है कि प्रधान जी सभी लोग गश्त करें, हम लोग जो तैयारी में रहते हैं। और उन्होंने कहा प्रधान जी कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत मुझे अवगत कराएं। और चोरों का बहुत बड़ा आतंक है। गांव का जो आदमी है वो दिन में काम करता है, रात में सो नहीं पाता। ये बहुत बड़ी समस्या है गांव वालों के सामने। जी, तो प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है और क्या सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है? फिलहाल पुलिस संपर्क में है, इतना तो मुझे मालूम, पुलिस संपर्क में है। और बाकी जो है लगातार बात होती रहती है। रात्रि गश्त कितनी हो रही है पुलिस वालों की? हम चाहते हैं कि देहात में, गांव में पुलिस की गाड़ी घूमे पूरे गांव में। जी, देहात में कच्ची रास्तों पे। ये घटना की सूचना देने के बाद कितने घंटे थाना पुलिस या क्षेत्रीय पुलिस घूम रही है यहाँ पर? पुलिस से संपर्क तो रात में रहता है। 12 बजे फ़ोन आया था, रात सुनील चौधरी जी का रात 12 बजे फ़ोन आया था। क्या पुलिसकर्मी मौके पर आए या नहीं आए? बात हुई थी, बता रहे प्रधान जी हम भी लगे हुए हैं, घूम रहे हैं फील्ड में। गांव में नहीं दिखे हैं फिलहाल हमने पूछा भी था, लेकिन आए थे। हाँ, रात गांव में आए थे, पुलिस आ रही है गांव में। अच्छा। लेकिन पुलिस का कहना प्रधान जी हम संदिग्ध बन के घूम रहे हैं, जिससे किसी चोर को एहसास ना हो। बोले हम भी घूम रहे हैं ठीक पकड़ने के लिए। ये क्या नाम है आपका और किस जगह आप रहने वाले हैं? अंशु कुमार, हरेला रहने वाले। क्या घटना आपके गांव में इस समय घटित हो रही है? किस तरीके की समस्या ग्रामीणों को परेशान कर रही है? इस समय जो चोर ड्रोन उड़ाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कितने समय पे ड्रोन देखे जा रहे हैं उड़ते हुए और किस समय तक उड़ते हैं? ये 10 बजे से 12 बजे तक। तो इसमें जो है क्या किस तरीके की घटनाओं का आपको अंदेशा है? इसमें तो वही हादसा होता है चोरी का। तो ये ड्रोन जो है किनके हो सकते हैं? ग्रामीणों का क्या कहना है? चोरों के हैं। चोरों के हैं ये। तो इस तरीके से कोई गाड़ियां वगैरह भी देखी जा रही गांव में आते जाती हुई? गाड़ी भी देखी, पिकअप निकल गई। तो ये किस समय से किस समय तक देखी जाती हैं गाड़ियां गांव में? 12 बजे तक। 10 से 12 बजे के आसपास। तो इस मामले की आपने लोगों ने सूचना दी है ग्रामीणों ने कि किस थाना पुलिस के लिए या किसी जिम्मेदार अधिकारी को? नहीं, प्रधान जी को सूचना दी थी कि थाने में सूचना दें। अच्छा, तो प्रधान जी द्वारा दी गई सूचना। जी। तो इस समय आप जिम्मेदार जो अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनसे किस तरीके की मांग करना चाहेंगे? मांग पूरी सुरक्षा होना चाहिए। ग्रामीण इस समय कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? पूरी रात जागता चौकीदारी कर रहे हैं, कुल मिला चौकीदारी कर रहे हैं। भय है चोरों का? चोरों को भय है। देखे हैं चोर मौके चोर मौके पर देखे हैं, लाइट बुझा के निकलते हैं गाड़ियों से रात को। वो हमला करने वाले थे। जैसे कि आप देख रहे हैं द लखनऊ टाइम्स, इस समय हम पहुंचे हुए हैं ग्राम भदपरे में, जो कि थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत आता है और तहसील फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट बरेली में है। और यहाँ पर हमारे ठीक पीछे आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक मजदूर का घर है, जिनका नाम जो है पप्पू शर्मा है। और वो जो है मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालन करते हैं। किसी तरीके से वह अपनी बेटी का विवाह करने की तैयारी में जुटे हुए थे कि पिछले बृहस्पतिवार को अज्ञात चोरों ने दीवार में नकब लगा करके उनके घर से लाखों की जेवर जो हैं वो चोरी कर फरार हो गए हैं चोर। और यहाँ पर 15,000 की नकदी भी रखी हुई थी सेफ अलमारी में, जिसका लाख तोड़कर वो फरार हो गए। ऐसी घटना प्रकाश में आई है। अब वो परिवार अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है और मदद की गुहार लगा रहा है योगी सरकार से, ऐसा कहना परिवार का है। आज हम उनके परिवार से मिले और उनकी बात व्याख्या सुनी तो उन्होंने अपने दुख दर्द की कहानी बताई कि कैसे होगा बेटी का विवाह और कैसे पलेगा परिवार। यहाँ पर जो है जिम्मेदार कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है और जिम्मेदार ग्रामीणों को भड़का रहे हैं कि आज इतने चोर आ रहे हैं, इस तरीके से दहशत व्याप्त कर रहे हैं। वहीं देखा जाए गांव-गांव चोरों का आतंक है। गांव में ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं चोरों द्वारा, जिनका नाम बताया जा रहा है चोरों द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। और ये चोर जो हैं लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसी घटनाएं कई एक सामने आई हैं। यहीं भदपरे में रहने वाले
बाबूराम के यहाँ भी जो चोरी हुई है, जहाँ पर कई लाख रुपए की चोरी कर चोर फरार हो गए हैं, नकदी, जेवर, कपड़े, बर्तन आदि। यहाँ पर घटना की तारीख तो दी गई, लेकिन अभी तक जो है घटना की FIR उनके हाथ में नहीं आई है। क्या कारण है ऐसा जिम्मेदारों का, जो घटना की तहरीर देने के बाद भी घटना की तहरीर उन तक नहीं पहुँची? क्या जिम्मेदार लापरवाह हैं या जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं? ऐसा कहना ग्रामीणों का है, और ग्रामीण पूर्ण रूप से दहशत में हैं, दहशत व्याप्त है, घर छोड़ने को मजबूर हैं। कहाँ जाएं, कौन जिम्मेदार है इनकी दहशत का? चोर अपनी चोरी के लिए सक्रिय हैं, तो जिम्मेदार चोरी रोकने के लिए सक्रिय क्यों नहीं? आप जानते हैं कि किस तरीके से मजदूर अपने परिवार को पालता है, और उनकी मेहनत की कमाई को जो है वो